बेचते हैं? आप प्रोडक्ट पर सीधे मत आइए। सबसे बड़ा सवाल है कि ये महर्षि पातंजलि की जन्मभूमि है, ये हमारे कहने से नहीं होगा। गूगल के अनुसार ये महर्षि पातंजलि की जन्मभूमि है, महाभाष्य के अनुसार ये पातंजलि की जन्मभूमि है, और जो है राजा भोज के हिसाब से उनकी जन्मभूमि है। अब आज उनके जन्मभूमि पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और सारी दुनिया के लोगों को, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही हो, हिंदुस्तान के लोगों को जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही हो, कि ये है महर्षि पातंजलि जी की जन्मभूमि और ये है उपेक्षा का शिकार। हम किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहे हैं। ये बाबा रामदेव जी की जिम्मेदारी नहीं थी, ये हमारी जिम्मेदारी थी। हम नहीं कर पाए, हमारी जिम्मेदारी थी। आज हम उस जिम्मेदारी को करने जा रहे हैं, करेंगे। लेकिन जब हम उस जिम्मेदारी को हम गोंडा वाले उठाने को तैयार हैं, तो बात यहाँ पर निकल करके आती है कि इनके नाम का सदुपयोग कौन कर रहा है, दुरुपयोग कौन कर रहा है। और मैंने अपने उसमें यही बताया है कि किसी के मानने और ना मानने से नहीं होता है। हमारी मान्यता है महाभाष्य के अनुसार, राजा भोज के अनुसार, गूगल के अनुसार, जो इस समय दुनिया में सबसे अधिक जिसको महत्व दिया जाता है, उसके अनुसार। किसी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। तो बाबा रामदेव ने सीधे तौर पे तो महर्षि पतंजलि के नाम को यूज किया ना। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उनको यही कह रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि इस नाम का जो है मतलब उपयोग करना बंद करें। पतंजलि के नाम पर जो घी बेच रहे हैं वो, अरे भैया, घी बेचे चाहे तेल बेचे, हमसे क्या मतलब है? बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं इसलिए बेच रहे हैं। लेकिन हम तो सारी दुनिया को अवगत करा रहे हैं ना, कि जिस पतंजलि का नाम का घी आप खा रहे हैं, जिस पतंजलि नाम का घी खा रहे हैं, ये है पतंजलि जी का असली स्वरूप। जिसका आप चड्ढी बनियाइन पहन रहे हैं या जो कुछ भी आप देख रहे हैं, देखिए कि इसकी उपेक्षा क्या है। इनका नाम लेकर के लोग अरबपति, खरबपति और पता नहीं कौन कौन पति हो गए। हम यहाँ बैठे हैं और अभी घूम करके कोण झील भी देख लीजिएगा। और ये खतौनी किसके नाम से है भैया? मंदिर के नाम से। मंदिर का क्या नाम है? देवस्थान के नाम से। अच्छा, देवस्थान लिखा। हाँ, देवस्थान। इसकी खतौनी भी है। अभी आपने कहा कि अगर व्यापारी बाबा यानी रामदेव बाबा, नहीं, व्यापारी बाबा मैंने नहीं कहा, आप कहे हैं व्यापारी बाबा। हाँ, अगर वो ये नहीं मानते, इनके पतंजलि जी के नाम का दोहन करते रहते हैं, आपने कहा आंदोलन करेंगे। देखिए, आप तुरंत फैसला मत कर लिया करिए, जजमेंट मत कर लिया करिए। मैंने उनको मैं सारी दुनिया को बता रहा हूँ, मैं रामदेव जी को नहीं बता रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के लोगों को बता रहा हूँ, सिंगापुर, थाईलैंड में जो हमारे भाई बैठे हैं उनको बता रहा हूँ कि बहुत दूर तक बात जाएगी कि जिनके नाम का घी खाते हैं वो ये हैं, और इनकी ये दशा है। वो घी इनको लग नहीं रहा है, वो घी उनको लग नहीं रहा है। तो ये उनकी दशा है, ये उनका स्थान है। ये बाबा जी उसके सेवक हैं, इस मंदिर के सेवक हैं। इनकी ये दशा देख लीजिए, ये चाबी है, पता नहीं ताला है कि नहीं है। इनकी ये दशा है जी। जैसे कि आपने कहा कि मल्टीपल ब्रांडिंग कर रहे हैं, तमाम तरह की ब्रांडिंग हुई पतंजलि के नाम से। जो उनका घी है तो घी असली है कि नकली है? देखिए, उस पर मैं बोल चुका हूँ। उनके हिसाब से उनका घी असली है उनके। लेकिन प्रश्न उठता है कि 30 किलो दूध में 1 किलो घी बनता है और 550 रुपये में घी उनका बिकता है। हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं ये वो 550 का जो उनका रेट है, किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। क्योंकि गांव का किसान जब घी निकालता है तो 30 किलो घी में उसको 1 किलो घी मिलता है, और 550 में अगर उसका भी बिकेगा, किसान का भी बिकेगा, तो मेहनत तो छोड़ दिए, उसके पसीने का भी कुछ नहीं आने वाला है। और शायद इसीलिए लोगों ने गाय भैंस पालना भी कम कर दिया है, इसीलिए। और केवल रामदेव जी का सवाल नहीं है। जैसे आज आप 1 क्विंटल असली दूध लेना चाहे तो आपको नहीं मिलेगी, 15 क्विंटल पनीर का ऑर्डर दीजिए, आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। तो नकली खाद्य पदार्थ जो हमारे देश के अंदर आ गए हैं, उसके कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और जब उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो गाय और भैंस से उनका मोह भंग हो रहा है और वो छोड़ दे रहे हैं। किसी के नाम का दुरुपयोग करना अपने आप में अपराध ही है, इसके लिए कानून भी है। तो क्या ये माना जाए कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बाबा रामदेव ने महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग किया है, उसके लिए क्या कुछ कानूनी कार्रवाई भी कराएंगे? देखिए, ये विषय बहुत बड़ा है
और ये विषय छोटा नहीं है। आज तो मैं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि जिन महर्षि पतंजलि के नाम पर इतना बड़ा कारोबार खड़ा है, क्या इनकी दशा ऐसे रहनी चाहिए? अभी तो मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, अभी तो मैं लोगों को बता रहा हूं, और उसके बाद जैसी इच्छा होगी भगवान की वैसा कराएंगे। सांसद जी, आप कौन सी कंपनी का घी खाते हैं? हैं? कौन सी कंपनी की? हम तो अपना घी खाते हैं, हम गाय रखे हैं, अपने घर का घी खाते हैं। वगैरह की बात कर रहे हैं, कौन था? हाँ, नहीं, हम अपने घर का घी खाते हैं, और हम जानते हैं कि 30 किलो दूध लगता है एक किलो घी बनाने में। हम अपना घी खाते हैं। ये साबुन वगैरह की बात हो रही है, तेल कौन सा? उन्हीं कंपनी लगाते हैं, बाबा रामदेव वाला, कि अलग कोई? नहीं, हमने उनका मंजन एक बार किया था, अब हमारा दांत खराब होने लगा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, वास्तव में दांत खराब होने लगा। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा लौंग का इस्तेमाल कर दिया। लोगों ने बताया शुरू में अच्छा लगता, मेरा दांत खराब हो गया, मैंने तुरंत, डॉक्टरों ने मना किया, उसके बाद छोड़ दिए, हम नहीं खाते होते उनका। शिकायत नहीं किया आपने? है? शिकायत नहीं की? कहाँ शिकायत करें, इतना बड़ा देश है, लेकिन मैंने बंद कर दिया। तो क्या मंजन में भी लौंग खाया नहीं? चॉकलेट भी बच्चों को खिला रहे हैं, चॉकलेट की अब देखिए क्या है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनका हर सामान गलत है। देखिए, अब भगवान ने उनको पैसा दिया है तो वैज्ञानिक खरीद रहे हैं, पैसा दिया है डॉक्टर खरीद रहे हैं, पैसा दिया है तो मशीन खरीद रहे हैं, और आज वो कर रहे हैं। और कोई हम नहीं कह सकते कि उनका सब सामान नकली है, कैसे कहते सब सामान नकली है। लेकिन मुझे आपत्ति इस पर है, महर्षि पतंजलि के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही नकली सामान खाने से कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है? अभी कहाँ कांग्रेस ले आए इसमें? मैंने कहा था कि उठपटांग सवाल न किया हो तो कांग्रेस कहाँ ले आए? बालकृष्ण के फोन पर आप आए? जैसे क्या होता है कि जब आदमी सो जाता है, जैसे कहा गया है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मैं खुद इस स्थान की चिंता तो करता था, इस स्थान की चिंता करता था, चर्चा करता था, लेकिन उदासीन था। रामदेव के फोन ने हमको जो है चैतन्यता प्रदान कर दी। रामदेव जी, सॉरी, बालकृष्ण जी की फोन से चैतन्यता प्रदान कर दी। और मैं बालकृष्ण जी को यहीं से प्रणाम करना चाहता हूं कि आपके एक फोन ने हमारे मन के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो मन था या जो आत्मा है वो सो रही थी, आपने जगा दिया। आपके फोन से हम जागे हैं, और इतने लोगों के साथ, इसमें सब धर्म संप्रदाय के लोग हैं, और सबके मन में आ गया है कि यहाँ इन्हीं के कद के अनुरूप मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर बना करके हम लोग दिखाएंगे गोंडा के लोग। इसके लिए बालकृष्ण जी को धन्यवाद है।